हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल 12वीं क्लास में स्वागत है। आज के जो हमारा लेक्चर है वो आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को लेने जा रहे हैं। तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। करा एक प्रशीतन चक्र में सुपर हीटिंग होती है, यानी कि कोई रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें सुपर हीटिंग यदि होती है तो वह क्या होगा, उसकी सीओपी बढ़ेगी या घटेगी या सीओपी अपरिवर्तित होगी। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता है कि यदि एक प्रशीतन चक्र को सुपर हीटिंग हम लोग करते हैं तो उसकी सीओपी क्या होती है, घटती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है ताकि वाष्पीकरणकर्ता से गुजरने वाले तरल अमोनिया के वाष्पीकरण की दर डैश हो जाती है। क्या होती है, बराबर होती है या कम करना या फिर बढ़ना या फिर इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम लोग को पता है क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, देखो यदि इलेक्ट्रोलाइट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ठीक है, हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे, ठीक, तो इवेपोरेटर से गुजरने वाला जो अमोनिया का वाष्पीकरण की दर होती है वो जाहिर सी बात है क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर निरार्द्रीकरण प्रक्रिया को दिखाया गया है। किस में दिखाते हैं, क्षैतिज रेखा पे, ऊर्ध्वाधर पे, या झुकी हुई रेखा पे, या फिर घुमावदार रेखा पे। तो किस में दर्शाते हैं जी, तो इसको किस में दर्शाते हैं हम लोग, डेट इज ऊर्ध्वाधर रेखा पे दर्शाते हैं। कह रहा है साइकोमेट्रिक चार्ट में निरार्द्रीकरण प्रक्रिया किसमें दर्शाते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा पे दर्शाते हैं। देखिए साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे बनता है आप लोगों को पता है, चूँकि देखिए 1 मिनट। साइकोमेट्रिक चार्ट जो हमारा होता है कुछ यूँ साइकोमेट्रिक चार्ट होती है। ठीक, तो इस पे जो होता है वो मेरा निरार्द्रीकरण को दर्शाया जाता है। इसकी वीडियो हम लोग साइकोमेट्रिक पूरी एक वीडियो अलग से लेक्चर लाएंगे, उसमें सारे उसके साइकोमेट्रिक जितने भी बन सकते हैं अभी क्वेश्चन उसको लेकर आएंगे और उसके बाद साइकोमेट्रिक ग्राफ को भी समझाएंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो इसका एक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरे का बी इज़ द राइट आंसर, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। आमतौर पर, ठीक, आमतौर पर सर्दियों में, ठीक, आमतौर पर सर्दियों में एयर कंडीशनिंग में हवा को गर्म और नमी देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहते हैं, आर्द्रीकरण, निरार्द्रीकरण, या वाष्प और ताप और आर्द्रीकरण, या शीतलन या और निरार्द्रीकरण। ध्यान से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, देखो क्या बोल रहा है। आमतौर पर सर्दियों में एयर कंडीशनिंग में हवा को गर्म और नमी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। तो डेट इज क्या कहते हैं हम लोग, ताप और आर्द्रीकरण। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आमतौर पर गर्मियों में एयर कंडीशनिंग में हवा और ठंडा का निरार्द्रीकृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग, शीतलन और निरार्द्रीकरण। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है। थर्मामीटर द्वारा दर्ज हवा का तापमान जब यह हवा में मौजूद नमी से प्रभावित नहीं होता है तो कहलाता है गीले बल्ब का तापमान, सूखे बिजली के गोले का तापमान, या ओस बिंदु तापमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डेट इज क्या कहलाते हैं, सूखे बिजली के गोले के तापमान के बराबर। थर्मामीटर द्वारा हवा दर्ज, ठीक है, दर्ज हवा का तापमान जब यह हवा में मौजूद नमी से प्रभावित होता है नहीं होता है तो कहलाता है सूखी बिजली के गीले का तापमान। क्लियर है, छठे का बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। थर्मामीटर द्वारा दर्ज हवा का तापमान जब उसका बल्ब हवा के संपर्क में आने पर गीले कपड़े से घिरा होता है तब क्या कहलाता है, गीले का तापमान, सूखे बिजली के तापमान, या ओस बिंदु का तापमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डेट इज गीले बल्ब का तापमान, सातवें का ये इज द राइट आंसर। देखिए इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। इसमें से कन्फर्म है कि 1-2 क्वेश्चन फंसेंगे आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं। क्लियर है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, थर्मोस्टेटिक विस्तार वाल्व में परिवर्तन पर काम करता है। क्या करता है, वाष्पीकरण से बाहर निकलने पर अतिताप की डिग्री, या वाष्पीकरण का तापमान, या वाष्पीकरण में दबाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डेट इज वाष्पीकरण से बाहर निकलने पर अतिताप की डिग्री थर्मोस्टेटिक विस्तार पर वाल्व परिवर्तन का काम करता है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक कंडेंसर 120 किलोवाट की दर से ऊष्मा को अस्वीकार करता है, ठीक है, जबकि इसका कंप्रेसर 30 किलोवाट की शक्ति को खपत करता है। ठीक है, सिस्टम के प्रदर्शन का गुणांक होगा, क्या होगा, 1/4, 1/3, या 3, या फिर 4। ठीक है, तो क्या होगा, 4 होगा। कैसे आया, प्रश्न तो ये उठता है, कैसे आया, देखिए क्या बोला, कंडेंसर का किलोवाट में दिया है, ठीक है, और क्या कंप्रेसर दिया है, ठीक, और पूछा क्या है, सिस्टम का प्रदर्शन गुणांक यानी कि COP पूछा है। ठीक, चूँकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, Q2/W, तो कंप्रेसर कितना है, 30 है, और Q2 का मान कितना है, 20 है, तो 120/13 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, डी है ना, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक मानक बिंदु, ठीक, तापमान में से मेल खाता है। मानक बिंदु तापमान के तापमान से मेल खाता है, किस तापमान में मेल खाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पर, या 4 डिग्री 5 सेंटीग्रेड बर्फ पर, या ठोस और सूखी बर्फ पे, या फिर संतुलन की स्थिति में बर्फ और पानी मिश्रण दोनों पे। तो डेट इज क्या हो जाएगा, दोनों स्थिति में होता है। क्लियर है, डी इज द राइट आंसर, संतुलन की स्थिति में बर्फ और पानी का मिश्रण दोनों में होता है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें 11 क्या बोल रहा है, अमोनिया का उपयोग कर एक प्रशीतन प्रणाली में रिसाव का पता लगाया जाता है, किसे, हैलाइड मसाल, सल्फर स्टिक, साबुन और पानी, या फिर इन सब में चारों के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए क्या हो जाएगा, सल्फर स्टिक के द्वारा अमोनिया का उपयोग एक प्रशीतन प्रणाली में रिसाव का पता लगाया जाता है। कैसे लगाता है, सल्फर स्टिक के द्वारा लगाया जाता है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, प्रशीतन चक्र की निचली क्षैतिज रेखा दाब एंथैल्पी आरेख पर आलेखित करती है। ठीक है, तो कैसे होती है, सर्द वाष्प का संघनन, सर्द तरल का वाष्पीकरण, या सर्द वाष्प का संपीड़न, या फिर सर्द तरल का पैमाइश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर्द तरल का वाष्पीकरण। क्लियर है, यानी कि प्रशीतन चक्र में निचली क्षैतिज रेखा दाब एंथैल्पी आरेख का आलेखित कैसे होता है, सर्द तरल का वाष्पीकरण। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट अत्यधिक विषैला और ज्वलनशील है। पूछ रहा है इसमें कौन सा ऐसा रेफ्रिजरेंट जो अत्यधिक विषैला और ज्वलनशील। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और इजी सी भी है। ठीक है, तो क्या है, अमोनिया। क्लियर है, सबको पता होगा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, वेट बल्ब डिफ्रेशन हवा डैश आर्द्रता को इंगित करता है, शुद्ध, रिश्तेदार, विशिष्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 14 का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हवा में समझदार शीतलन के मामले में कुंडल दक्षता किसके द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो किसके द्वारा, तो 1 - BPF के द्वारा, 1 - BPF के द्वारा। ठीक, क्लियर है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।